नमस्कार, मध्य प्रदेश की महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो मध्य प्रदेश के 18 जिलों के 46 नगर निकाय में चुनाव प्रचार थम गया। 27 सितंबर को वोटिंग तो 30 सितंबर को काउंटिंग होगी। लेकिन ये महज निकाय का रण नहीं, बल्कि दिग्गजों के बीच ही आने वाले विधानसभा के रण से पहले की जोर आजमाइश है। मुख्यमंत्री शिवराज तो झाबुआ में नायकों वाले अंदाज में नजर आए। साफ कर दिया कि जनता धूप में तो मुख्यमंत्री भी धूप में रहेगा, और पहुंच गए पब्लिक के बीच में। जनता के लिए अधिकारियों पर एक्शन का हवाला भी दे दिया। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि दरअसल कांग्रेस हो या बीजेपी, कमलनाथ हो या शिवराज, निशाने पर विधानसभा चुनाव 2023 हैं। और जानते हैं ये दोनों दिग्गज की से छोटे छोटे चुनाव ही जमीन पर न केवल ग्रास रूट पर पार्टी को मजबूत करेंगे, बल्कि कार्यकर्ताओं को भी रिचार्ज करेंगे, एक्टिव करेंगे। और इसी लिहाज से न केवल ये नायकों वाला अंदाज इन दोनों नेताओं का नजर आया इन निकाय चुनाव के प्रचार में, बल्कि कोशिश भी यही है कि बेहतर नतीजे आते हैं अगर निकाय के, तो फिर और ज्यादा बेहतर आगे के लिए तैयारियां होंगी। मध्य प्रदेश के 18 जिलों के 46 नगर निकायों में चुनाव प्रचार थम गया। 27 सितंबर को वोटिंग तो 30 सितंबर को काउंटिंग होगी। लेकिन ये महज निकाय का रण नहीं, बल्कि दिग्गजों के बीच ही आने वाले विधानसभा के रण से पहले की जोर आजमाइश है। मुख्यमंत्री शिवराज तो झाबुआ में नायकों वाले अंदाज में नजर आए। साफ कर दिया कि जनता धूप में तो मुख्यमंत्री भी धूप में रहेगा, और पहुंच गए पब्लिक के बीच। जनता के लिए अधिकारियों पर एक्शन का हवाला भी दे दिया। मेरा सफाई अभियान जारी है। जो गड़बड़ करूंगा, जो गड़बड़ करेगा, उसको मामा नहीं छोड़ेगा किसी भी कीमत पर। बोलो सही बात है कि नहीं? ये जनता का राशन खाने वाले, लोगों को परेशान करने वाले, ये मामा के राज में बचेंगे नहीं। सीधे जेलों में भेजूंगा, जेलों में जांच करवा के। उधर छिंदवाड़ा में पीसीसी चीफ कमलनाथ का भी नायकों जैसा अंदाज, और टारगेट पर थी शिवराज सरकार। कांग्रेस सरकार गिराने का आरोप लगाने से लेकर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, किसानों के मसलों का हवाला देते हुए दावा कर दिया कि अब जनता बीजेपी के झांसे में नहीं आएगी। में जाने से रोजगार के मौके नहीं बनने वाले। ये तो टैक्स होता है, पर निवेश आता है, पर निवेश को मध्य प्रदेश में लगाने का तैयार नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश किसानों की आत्महत्या में नंबर 1, मध्य प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1, महिला पर अत्याचार पर नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1। कोई निवेश लगाने को नहीं किया। मध्य प्रदेश की ये पहचान थी, और निवेश को विश्वास कराता है। आप डिमांड नहीं कर सकते निवेश, आपको अट्रैक्ट करना पड़ता है। इधर सीएम शिवराज ने कमलनाथ को नहीं, पूरी कांग्रेस को लपेटे में ले लिया। शिवराज ने कांग्रेस की विचारधारा को देश को बर्बाद करने वाला बताया। कांग्रेस पर देश विभाजन और उसे तोड़ने का आरोप भी लगाया। निशाने पर राहुल गांधी भी आए। कांग्रेस आज फ्रस्ट्रेशन में है। हालत ये हो गई है कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बने, तो उनको पता है जो यात्रा कर रहे हैं कि बनने का कोई फायदा तो है नहीं, किस्मत में, भाग्य में अपयश ही आएगा। इसलिए मैं नहीं तू बन जा, मैं नहीं तू बन जा, उसका खेल चल रहा है। ये बात केवल निकाय चुनाव की नहीं, बल्कि नायकों के बीच रण की है। आखिर 2023 और 24 में आने वाली चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। इसी लिहाज से मोर्चेबंदी अभी से शुरू हो चुकी है। अब निकाय के रण में नतीजों पर कौन नायक के अंदाज में नजर आएगा, इंतजार करिए 30 सितंबर का। छिंदवाड़ा से राजेश करमेले, झाबुआ से वीरेंद्र सिंह राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो आज निकाय चुनाव की जो सीटें थी जहां प्रचार चल रहा था, वो आज थम चुका है। अब बारी वोटिंग की, और उसके बाद इंतजार रहेगा 30 सितंबर का, जब नतीजे आएंगे। लेकिन ये केवल निकाय की बात नहीं, बल्कि इससे कहीं आगे नेताओं का निशाना है, और तैयारियां आने वाले विधानसभा चुनाव ही नहीं, बल्कि हम ये कहें कि 2024 के लिए भी तैयारियां हैं, तो गलत नहीं होगा। उसी अंदाज में और उसी लिहाज से तैयारियां दोनों सियासी दलों के जरिए की भी जा रहे हैं। नेतृत्व एक तरफ कमलनाथ है, तो दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान। चर्चा करेंगे हम। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय यादव जी, विधायक कांग्रेस, यशपाल सिंह सिसोदिया जी, विधायक बीजेपी, और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है महा डिबेट में। दिनेश जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा।
निकाय तो बहाना है, 2023 निशाना है। कोशिश या मेहनत ठीक है, निकाय में आप लगातार कर रहे हैं, पसीना भी बहा रहे हैं, लेकिन तैयारियां तो 23 के लिए है ना। बिल्कुल प्रशांत जी, हमने देखा था कि नगरीय निकाय और जो पंचायत चुनाव भी जो हुए थे अभी हाल ही में हुए हैं, तो उनमें भी जो ग्राउंड वर्क था वो कांग्रेस पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी का 23 के हिसाब से थे, क्योंकि 23 अब बहुत दूर नहीं है। और 2018 के जिस तरह के चुनाव परिणाम मिले थे उससे कांग्रेस में तो एक उम्मीद है कि वो वापसी कर सकते हैं सत्ता में, तो वो कांग्रेस की तैयारी उस हिसाब से हो। भारतीय जनता पार्टी जो है सतर्कता से पूरा अपनी रणनीति तैयार कर रही है, एक एक जिले में और एक एक जो विधानसभा क्षेत्र में वो सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर रही है, क्योंकि उसके लिए 23 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस वक्त जो कांग्रेस जिन परिस्थितियों से गुजर रही है उसमें यदि वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक करारी शिकस्त दे देती है तो आगे उसका रास्ता बहुत साफ होने वाला है। और इसका जो ग्राउंड वर्क है वो हम देख रहे हैं, आदिवासी क्षेत्रों की ये चुनाव हैं, तो इन चुनावों में यदि आदिवासी क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी को कमजोर कर दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आगे की लड़ाई बहुत आसान हो जाएगी। बिल्कुल, तो यानी कि ये पर्टिकुलर कुछ क्षेत्र को भी टारगेट किया जा रहा है और लगातार खुद मुख्यमंत्री मोर्चा संभाल रहे थे, लगातार लोगों के बीच भी पहुंच रहे थे। यशपाल सिंह सिसोदिया जी, जनता के बीच ये अंदाज लोकप्रिय भी होता है जो आज हमने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का देखा, और होना भी चाहिए कि भाई जनता के हित की बात करनी चाहिए, अधिकारियों के साथ ऐसा एक्शन होना भी चाहिए, लेकिन ये अंदाज ऐसा लगा कि कुछ देर से नजर आया है। चुनाव के मद्देनजर ये अंदाज नया दिख रहा होगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी का अंदाज लोकायुक्तों के प्रकरण में अगर वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को नौकरी से बर्खास्त करने का भी काम किया तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने किया है। और अभी हाल ही में कांग्रेस ने कथित रूप से जो पोषण आहार का आरोप लगाया है उसमें प्रशांत जी 105 अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की है और लगभग 6 अधिकारियों को नौकरी से बर्खास्त किया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का वे देखिए गलत तत्वों के लिए, बेईमान और भ्रष्टों के लिए कठोर है और अच्छा काम करने वालों के प्रति वे सहज और नरम भी है। मैं पिछले 4-5 दिन की बात नहीं कर रहा हूं यशपाल जी, मेरा कहना है कि अगर हम पूरे कार्यकाल का देखें, अगर जो ये नया कार्यकाल है इसमें थोड़ा सा बदला रूप जरूर नजर आया, लेकिन ये अंदाज है अच्छा जी। प्रशांत जी, चुनाव के मद्देनजर ये अंदाज अच्छा दिख रहा होगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो पहले भी कई भ्रष्ट अधिकारियों को, फिर वो लोकायुक्त के शिकंजे में थे, मुझे अच्छी तरह से याद है, जो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी थे टीनू जोशी वगैरह, इनको नौकरियों से बर्खास्त किया। और अभी हाल ही में पोषण आहार को लेकर के वो तब तो कोई चुनाव डिक्लेयर नहीं हुआ था, लेकिन तब भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पोषण आहार में अनियमितता को लेकर के जो कुछ घटनाक्रम सामने आया उसको हाउस में भी बोला है और 105 अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की और 6 को तो नौकरी से निकाला। प्रशांत जी बिल्कुल ठीक है, एक्शन की बात हो रही है, चुनाव पर भी बात करेंगे, लेकिन संजय जी, कमलनाथ भी ऐसे ही नजर आ रहे हैं, बिल्कुल गाड़ी में बिल्कुल बाहर खिड़की ओपन किए हुए, लोगों का अभिवादन करते हुए, जोश, या हम ये कहें कि ये दिखाने की कोशिश भी है कि भाई पूरी एनर्जी है हमारे लिए। ये निगम चुनाव में जो नगर निगम में जीत मिली थी आपको 5 में, उसका नतीजा है ये, उसका उत्साह है ये। देखिए प्रधान जी, संजय जी, सबसे पहली बात तो ये बताएं, आम जनता में इस समय जनमानस जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और आम जनता जो महंगाई, बेरोजगारी से इनसे त्रस्त है और भ्रष्टाचार से बहुत ज्यादा परेशान है। छोटे लेवल पे इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कि माननीय शिवराज जी, इस समय आप कह रहे थे नायक, मैं नायक नहीं, मैं मानता हूं मध्य प्रदेश के लिए शिवराज जी खलनायक हो गए, क्योंकि शिवराज जी के कार्यकाल में अभी वर्तमान में अराजकता बहुत है और आप अभी जिसको भी कार्रवाई कर रहे हैं 18 साल का हिसाब लेना है जनता को आपसे। हम 1 साल का बताएंगे कि 1 साल में हमने क्या उपलब्धि की, आप 18 साल का हिसाब दोगे, 19 साल का हिसाब दोगे शिवराज जी, तो 19 साल का हिसाब में आप 19 साल में ये तय नहीं कर पाए कि कौन कौन भ्रष्ट है, कौन महाभ्रष्ट है, ये तय नहीं कर पाए। अभी आप दिखाने के लिए, यशपाल जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि कांग्रेस के आरोप में पोषण आहार में हमने 104 लोगों को, कर्मचारियों को निलंबित कर दिया, आरोप जी, लेकिन आपने निलंबित करके ये बता दिया कि पोषण आहार घोटाला हुआ है, और पोषण आहार घोटाला हुआ है तो उसके दोषी सिर्फ कर्मचारी हैं क्या? वो बड़े बड़े अधिकारी नहीं है जो बड़े स्तर के अधिकारी? आपने
मगरमच्छ तो मारा नहीं, छोटी छोटी मछली मार देते हो, उससे क्या कोई संदेश जाएगा? सबको मालूम है कि शिवराज सरकार जैसे भ्रष्टाचारी सरकार आज तक हिंदुस्तान के, मैं समझता हूं सबसे भ्रष्ट प्रदेश होगा मध्य प्रदेश, वो भी शिवराज जी के नेतृत्व में। भ्रष्टाचार में नंबर 1, महिलाओं की आबरू जो लूटी जा रही, बच्चों की आबरू लूटी जा रही, उसमें नंबर 1, अराजकता में नंबर 1। आजकल वर्तमान स्थिति यह है कि शिवराज जी की एक्चुअल कोई सुन नहीं रहा। जब खराब समय आता है आदमी का तो अधिकारी माहौल समझ जाते, हवा का रुख जान जाते हैं। तो यशपाल जी, रिएक्शन लेने आऊंगा आपके पास, जो बातें संजय जी कह रहे हैं। जी जी संजय जी कंटिन्यू। मैं इसका उदाहरण दे रहा हूं, 2003 में जी, जो 2003 में जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार गई थी, हम लोग उस समय, मैं भी चुनाव लड़ा था 2003 में, 1 साल पहले से अधिकारियों ने काम बंद कर दिया था, अराजकता आ गई रही, जो भी स्वीकृति थी, कोई ठेकेदार काम नहीं कर रहा था, क्योंकि उनको लगने लगा रहा कि 1 साल में तो कोई बड़े काम हो नहीं पाते। मुख्यमंत्री जी तो घोषणा पे घोषणा कर जाते हैं, घोषणा भी रही शिवराज जी, सबको मालूम है कि कोई काम कर नहीं पाएंगे हम, क्योंकि शिवराज जी का जाना तय है, चाहे उससे जाए चाहे भाजपा। वर्तमान में ये भी लगने लगता है कि कब जा रही भाजपा, कब इनको हटा रही, कब किसको बना रही। ये अराजकता का माहौल फैल गया है मध्य प्रदेश में। इसमें अधिकारियों पे लगाम खत्म हो गई है। मंत्री तो रो रहे हैं, इनके विधायक रो रहे हैं, इनको विधायकों को ये डर लग रहा है कि क्या मालूम हमारी टिकट ना कट जाए। वो टिकट कोई शिवराज जी तो काटेंगे नहीं, सबको मालूम है ऊपर से तय होना है, इनका तो सबको निर्णय। अच्छा, ये चिंता केवल बीजेपी में है या फिर ऐसी चिंताएं तो हर सियासी दल में होती हैं संजय जी? देखिए, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की वो हालत है, कांग्रेस की तो नहीं। कांग्रेस मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में सब एक झंडे के नीचे हैं, और सबको मालूम है कि कमलनाथ जी बिगड़, आपने टिकट का जिक्र किया था, टिकट का तो जहां तक स्वाभाविक है, जो भी चाहे विपक्षी दल हो, उसमें भी तय नहीं होता है कि भाई जो विधायक है उसको आगे टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहरहाल यशपाल जी कई गंभीर आरोप आपकी सरकार पर लगा रहे हैं संजय जी, उनका जवाब चाहूंगा। जी आ रहा हूं संजय जी आपके पास। देखिए, पहले संजय जी, मैं बोल लूं संजय जी? टिकट में जो कांग्रेस जी किससे विधायक हैं, यशपाल जी से सवाल है मेरा। जी जी, तो आप प्रशांत जी आप संजय जी को रोकेंगे ना तो मैं जवाब दूंगा। जी संजय जी आ रहा हूं, उत्तर ले लीजिए। रुकिए दादा। जी संजय जी रुकिए, मेरे से पूछना प्रशांत जी, मुझसे प्रश्न किया है। जी यशपाल जी। प्रशांत जी, पोषण आहार को लेकर के और जो कथित आरोप लगे उसमें से 2019 में तो संजय जी आपकी सरकार थी, और आपकी सरकार के समय में जो व्यापक भ्रष्टाचार हुआ, और ईमानदारी के साथ आप दिल पर हाथ रखिए कि जो स्वयं समूह से एमपी एग्रो के माध्यम से आपकी सरकार ने जो वापस ठेकेदारों के हाथ में पोषण आहार दे दिया था, ये तब का घोटाला है। और इसको लेकर के अगर प्रारंभिक रिपोर्ट जो अभी एजी ने फॉरवर्ड नहीं की है, अभी ग्वालियर एजी ने महिला बाल विकास विभाग से क्वेश्चन किए हैं, आरोप लगाए, या यूं कहें कि उसके बारे में पड़ताल की जा रही है, तब भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतनी बड़ी कार्रवाई की। नंबर 2, अगर आप भी कह रहे हैं संजय जी, और अभी कमलनाथ जी को मैं सुन रहा था, इसमें सरकार की लापरवाही, ये बेरोजगारी की समस्या, ये नंबर 1, तो फिर जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी शिवराज जी के नेतृत्व में पिछले 18 वर्षों से नंबर 1 क्यों नहीं है? और जब नंबर 1 क्यों है? और आपने जब कहा है कि टिकटों के मामले में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को टिकट कटने का डर है, अरे कमलनाथ जी ने कोई सर्वे कराया संजय जी, उसमें 27 विधायकों के टिकट खतरे में, उसमें एक नाम आपका भी है, ऐसा रिपोर्ट प्रकाशित हुई समाचार पत्रों में। आप अपनी चिंता कर लें, भारतीय जनता पार्टी का बूथ मजबूत की जो हमारी प्रक्रिया है, बूथ जीता तो चुनाव जीता। और अभी भी 18 जिलों में 46 नगर पालिका और नगर निकायों में जो चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें आदिवासी क्षेत्र के भी बड़ी संख्या में चुनाव होने वाले हैं। ये अभी 18 जिलों में हाल ही में, उसमें भी जो पैसा एक्ट हमने लागू किया है, जिस प्रकार से व्यवस्था हमने चाक चौबंद की है आदिवासी क्षेत्रों में, उन सबका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, और कमल का फूल इन 18 जिलों में भी खिलेगा। चलिए ठीक है, मैं संजय जी आऊंगा आपके पास, दिनेश जी के पास जाऊंगा। दिनेश जी, हालांकि जो भी हो, पीछे की हकीकत जो भी हो, दावे कांग्रेस बीजेपी के अपने अपने हो सकते हैं, लेकिन नेताओं का ऐसे अंदाज में जनता के बीच जाना कुछ तो असर डालता है, इंपैक्ट डालता है, फिर चाहे शिवराज जी की बात हो या कमलनाथ जी की बात हो। देखिए, ये शिवराज जी का जो अंदाज है वो चिरपरिचित अंदाज है।
ये अक्सर हमने ये देखा है कि शिवराज जी इसी अंदाज में पब्लिक के बीच इंटरेक्शन करते हैं। आप 2008 के विधानसभा चुनाव से आप अभी तक देखेंगे और लगातार देखिए क्या होता है कि जब आप जो कहीं ना कहीं जब गुड गवर्नेंस पर सवाल उठते हैं तब मुख्यमंत्री को या जो है दूसरे राजनेताओं को इस तरह के एक्शन के तरह आना पड़ता है, क्योंकि जनता के बीच जो धारणा है या उनकी जो शिकायतें हैं उनको लेकर निराकरण नहीं हो रहा, तो निश्चित तौर पर जो सरकार में पार्टी है सबसे पहले तो उसे ही जवाब देना होता है। अब जो विपक्ष के नेता हैं, कमलनाथ जी ने जिस तरह से अपने आप को पेश किया तो वो तो एक आरोप लगाने के उसमें ही रहते हैं, क्योंकि विपक्ष के पास सरकार के लिए बहुत कुछ होता नहीं है, केवल एक सवाल करना उनसे सरकार से या उनकी नीतियों पर सवाल करना ये उनके लिए होता है। तो जनता ये तो समझती है कि गवर्नेंस है तो किसके कारण खराब हो रहा है, यदि विपक्ष जो बातें कर रहा है उसमें दम है कि नहीं है। लेकिन ये जो चुनाव है प्रशांत जी, ये जो आप देखिए ना कि यदि आप आदिवासी क्षेत्रों में ये चुनाव है, इसमें जयेश का भी फैक्टर हमें देखने को मिलेगा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का वर्चस्व बचा है कि नहीं ये भी हमारे सामने आएगा। और ये भी समझ में आएगा कि ये चुनाव में यदि हम 2023 के हिसाब से देखेंगे तो वोट का डिवीजन किसके फेवर में जा रहा है। बहुत सारी जो चीजें हैं जो गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस प्लानिंग यहाँ से उसके लिए हमें कहीं ना कहीं दिखाई देगी इसमें। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि आगे के लिए ये तस्वीर जरूर साफ हो जाएगी कि भाई विधानसभा के लिए तैयारियां कैसे करनी है। संजय जी, निकाय चुनाव भले छोटे 40 निकाय में चुनाव थे 15-18 जिलों के, लेकिन इनमें केवल और केवल कमलनाथ जी अकेले सिपाही नजर आए प्रचार करते हुए। ये स्थिति कांग्रेस की कई बार असहज सी भी करती कि भाई और कोई है नहीं क्या? देखिए, पहली बात तो कमलनाथ जी के संसदीय क्षेत्र लोकसभा छिंदवाड़ा या महाकौशल में मंडला डिंडोरी हो रहे हो, कमलनाथ जी वहां तो सब जगह जा रहे हैं, लेकिन प्रशांत जी, दिनेश जी भी बैठे हैं और हमारे आदरणीय सिसोदिया जी बैठे हैं। अभी वर्तमान में जो नगर परिषद के जो चुनाव चल रहे हैं या जो पहले हुए हैं, मैं भी पार्षद था 94 में जब नगर निगम के काम 16 साल बाद चुनाव हुए थे। अभी भारतीय जनता पार्टी ने इसकी परिभाषा बदल दी है। अभी इसमें जो पैसे का खेल होने लगा है, जो पहले नहीं चलता रहा, काम करने वाला आदमी वो किसी विचारधारा का जुड़ाव व्यक्ति विशेष पे का चुनाव 80% होता है। अभी क्या हुआ कि अधिकांश कांग्रेस की विचारधारा के लोग जीते, चाहे नगर पंचायतों में नगर पालिका में हो, उसमें क्या हुआ, डायरेक्ट चुनाव ना होने से पार्षदों की जो खरीद फरोख्त की परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभ की है। मैं समझता हूँ, मैं एक दिन पढ़ रहा था तो दादा भी नगर पालिका अध्यक्ष थे, आदरणीय सिसोदिया जी भी शायद नगर पालिका अध्यक्ष थे। अगर भारतीय जनता पार्टी ने ये सिखा दिया, ये लोकतंत्र के लिए बड़ा घातक है। इसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा आने वाले समय में, कि किस तरह से मैनेजमेंट करके खरीद फरोख्त की राजनीति करके निचले स्तर पर जो खरीद फरोख्त और भ्रष्टाचार इन्होंने शुरू कर दिया, वो लोकतंत्र के लिए घातक है। कि आज एक जनपद सदस्य या जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने के लिए इनको अपनी पार्टी की जो इनकी विचारधारा से जुड़े थे इनको पैसे देने पड़े, 25-30 लाख रुपए। कई जिलों में इनको पैसे देने पड़े, क्योंकि आज इनको लोगों को इनका विश्वास खत्म हो गया भारतीय जनता पार्टी से, और इनको कार्यकर्ताओं को भी खत्म हो गया, क्योंकि इनको मालूम नहीं है कि कब कौन कार्यकर्ता के लिए क्या सम्मान देगी भारतीय जनता पार्टी। दरी भट्टा उठाने वाले को भाजपा ने खत्म कर दिया है। इसलिए भाजपा में निराशा का माहौल है, शिवराज के प्रति निराशा का माहौल है। भाजपा में ज्यादा है, जनता में तो है ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में निराशा का माहौल शिवराज के प्रति ज्यादा है। लोग बोर हो गए हैं शिवराज जी से, वही बातें सुन के, वही घिसी पिटी बातें सुन के, झूठी घोषणाएं सुन के, नोटंकी कर करके ये भाजपा के लोग भी परेशान हो गए, जनता भी परेशान हो गई। तो शिवराज जी हो चुके हैं। संजय जी, बार बार मोदी जी क्यों आ रहे हैं? जी, वाकई ऐसा है, निकाय चुनाव में, पंचायत चुनाव में, जैसा कि जिक्र कर रहे हैं संजय जी, खरीद फरोख्त, तो दूसरा ये कि भाई अब आपका कार्यकर्ता या जो निचले स्तर पर आपके लिए काम करता वही आप पर विश्वास नहीं कर रहा, भरोसा नहीं कर रहा। प्रशांत जी, एक तो आपने मेरे मन की बात कह दी, मेरे मन की बात ये कह दी आपने कि आपने कहा कि कमलनाथ जी अकेले अकेले दिख रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि कमलनाथ जी कहते भी हैं, जानते भी हैं, समझते भी कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। बताइए, नेता प्रतिपक्ष जी ने नगर पालिका के 18 जिलों में कितने दौरे किए? बताइए, दिग्विजय सिंह जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पूरे नगर पालिका के नगर निकाय के 18 जिलों में 46 स्थानों पर कहां गए हैं। कमलनाथ जी के न कोई आगे आना चाहता, न कोई पीछे रहना चाहता। अकेले सत्ता और सल्तनत चलाने की उनकी आदत हो गई, फिर चाहे सरकार में हो चाहे संगठन में हो। दूसरा, माननीय संजय जी,
ये सीधे और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चुनाव की जो बात थी, आप ही की बात हमने रखी है कि इनडायरेक्ट चुनाव हमने नगर पालिका और नगर परिषदों में किए हैं। आप बहुत बड़ा आरोप उन जनप्रतिनिधियों पे लगा रहे हैं जिनकी कोई खरीद फरोख्त का रिकॉर्ड नहीं है। आपके दिलो दिमाग पे तो 25 करोड़ 25 लाख हमेशा बने रहते हैं। आप जनादेश का अपमान कर रहे हैं और उन निष्ठावान निर्वाचित प्रतिनिधियों का भी आप अपमान कर रहे हैं जिसकी कोई देनदारी नहीं हुई है, कोई लेनदारी नहीं हुई। लेकिन आप चूंकि हार गए हैं तो खिसिया नहीं बिल्ली, खंबा नोचे, और आप कल कहेंगे जब परिणाम आएगा इन 18 जिलों में, आप कहेंगे ईवीएम मशीन में गड़बड़ हो गई, प्रशासन ने दबाव में काम किया, सत्ता का दुरुपयोग हुआ। बिल्कुल नहीं कहेंगे। जी संजय जी, ये बात तो है कि भाई जब कोई सिंबल ही नहीं था। जी, हम और आप सामने आमने हो। जी, बगैर सिंबल के अगर चुनाव जीते हैं और वो किसके साथ जा रहे हैं, तो ये आप कैसे कह देंगे कि ये कांग्रेसी थे या भाजपाई थे? संजय जी, देखिए, वो तो पहले से चिन्हित होता है जी कि जिला पंचायत में या जनपद में चिन्हित व्यक्ति होता है। एक चिन्हित होता है, जो चिन्हित होता है चाहे वो भाजपा को चाहे कांग्रेस का हो। सबको मालूम है कि पार्टी का कार्यकर्ता है, चाहे कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का। मैंने जबलपुर में देखा, दोनों सभी जनपदों में देखा, जो भारतीय जनता पार्टी का जो पक्का व्यक्ति थे वो 4 थे, 5 थे, कांग्रेस के भी 5 थे, सीटें 17 थी। जो विचारधारा के जो सदस्य थे, मेंबर थे, 7 कांग्रेस के थे, 5 भारतीय जनता पार्टी की थे। उन 5 को भी भारतीय जनता पार्टी को खरीदना पड़ा। क्यों? उनको ये लग रहा था ये स्लिप ना हो जाए। वो फिर जो निर्दलीय रहते हैं, निर्दलीय मतलब किसी पार्टी से जुड़े नहीं होते हैं, वो सत्ता के साथ चलते हैं या आर्थिक प्रलोभन में आ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो जिला पंचायत जीता है, पैसे से जीता है, दिल से नहीं जीता है। चलिए, और वो जिला पंचायत आपने बात कही है, इस पर एक रिएक्शन जरूर ले लेता हूं मैं। पास एक जिला पंचायत दिनेश जी, एक तो ये निकाय पे कि भाई पैसों के बल पे सीटें बना ली, और दूसरा ये जरूर इस पर आपका छोटी सी प्रतिक्रिया जरूर चाहूंगा कि भाई केवल कांग्रेस की ओर से कमलनाथ ही चेहरे के तौर पर नजर आते हैं, ये एक गलत परसेप्शन भी बनाता है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर कमलनाथ जी जो है हर जगह एक हमको देखते हैं कि अकेले प्रचार करते दिख रहे हैं, लेकिन पार्टी की जो रणनीति होती है कि उन्हें किस क्षेत्र पे किसका उपयोग करना है। तो यदि कमलनाथ अकेले राजनीति कर रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कांग्रेस के अंदर उसको लेके बहुत ज्यादा लोगों में असंतोष उभर कर सामने नहीं आ रहा है, जो कांग्रेस का कल्चर होता है सामान्यतः। दूसरा जो आपका सवाल है कि ये जो जिस तरह से खरीद फरोख्त हो रही है, ये निश्चित तौर पर डेमोक्रेसी के लिए बहुत घातक है, क्योंकि यदि बहुमत होगा आपका तो आप अपना जनपद अध्यक्ष या कोई भी पद बना सकते हैं, लेकिन बाद में खरीद फरोख्त करना ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। ठीक, चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। संजय जी, दिनेश जी, यशपाल जी, बहुत शुक्रिया। महाडिबेट में बस इतना ही। PFI मामले में बड़ा खुलासा